हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में बात किए थे। अब हम लोग बात करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में। ऑल डे एफिशिएंसी यानी कि ऑल डे जो भी इक्विपमेंट रन कर रहा है, यानी कि 24 आवर 24 इंटू 365 डेज। ओके, तो उसी इक्विपमेंट का हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। ओके, नाउ ऑल डे एफिशिएंसी जानने से पहले हम लोग के पास एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, एफिशिएंसी यानी कि रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, बट एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी फॉर द गिवन पीरियड। जो भी आपका पीरियड दिया हुआ है, जो भी आपका वाटेज दिया हुआ है इन किलोवाट आवर, ओके, उसी को एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं। जस्ट सी, यानी कि अगर हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी को डिफाइन करना चाहें, देन इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, ओके, एक्चुअली आउटपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर divided by input in kilowatt hour. But output in kilowatt hour, input in kilowatt hour, what? For what period? Okay, then for any period, किसी भी पीरियड के लिए, for any period। और जिस पीरियड के लिए हम लोग आउटपुट देखेंगे सेम फॉर सेम पीरियड, दैट इज द एनर्जी एफिशिएंसी, है ना। यानी कि एनर्जी को हम लोग एफिशिएंसी के टर्म में हम लोग देख रहे हैं। तो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर, ऑलवेज इन किलोवाट आवर फॉर द एनी पीरियड। 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ओके, फॉर एनी पीरियड। और उसी पीरियड के लिए आप कितना इनपुट दे रहे हैं, उसी रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी। बट अगर हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी को 24 आवर के लिए कैलकुलेट करें, देन एनर्जी एफिशिएंसी बिकम्स ऑल डे एफिशिएंसी। ओके, तो ऑल डे एफिशिएंसी तो आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर व्हाट, फॉर 24 आवर, है ना, फॉर 24 आवर्स, इनपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स। दिस इज द ऑल डे एफिशिएंसी। ओके, तो अब बताओ ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर 24 आवर के लिए वर्क करता है? ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। चाहे लोड हो चाहे लोड ना हो, चाहे फुल लोड हो, ओके, चाहे कोई भी लोड हो, चाहे नो लोड पे हो, दैट डजंट मैटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज ऑपरेटेड फॉर ऑल 24 आवर्स। ओके, देन इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि ऑल डे एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देन हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सिर्फ व सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ऑल डे एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हम लोग जो ऑल डे एफिशिएंसी एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं, दिस इज जस्ट ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। नाउ अब ऑल डे एफिशिएंसी जो हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, इसमें एक चीज़ देखने लायक है। वो क्या है, आपको याद होगा WCU जो होता है वो I2 स्क्वायर RE2 होता है। ऑल ऑफ यू नो? नहीं, अगर हम लोग फुल लोड में हम लोग बात करते तो WCU FL इक्वल टू I2 FL होल स्क्वायर RE2। हम लोग लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं, लॉसेस में देख चुके हैं, कॉपर लॉसेस में देख चुके हैं, प्रॉब्लम्स में देख चुके हैं, है ना। अब दोनों का अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल, सिंपल, ये होल स्क्वायर, ये है ना, सिंपल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, WCU बाई WCU FL, E2 मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, I2 FL होल स्क्वायर। तो E2 I2 जो है, ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका KVA गिवन
जो हम लोग बात किए थे लास्ट प्रॉब्लम में, जस्ट रिमेंबर KVA गिवन, ओके। और ये KVA रेटेड, आप VA भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, दिस इज होल स्क्वायर, ओके। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि WCU जो है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KVA होल स्क्वायर, नहीं, एक्चुअली WCU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लोड, नहीं, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इसको ये भी आगे बढ़ा सकते हैं कि WCU इक्वल टू KVA गिवन डिवाइडेड बाई KVA रेटेड होल स्क्वायर इंटू WCU FL। ये फार्मूला हम लोग को काम आएगा जब हम लोग ऑल डे एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये हम लोग इस तरह से जो है एक फार्मूला यहाँ पे ईजाद किए, है ना, अब इसका यूज़ करेंगे। अब हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। एक्चुअली ऑल डे एफिशिएंसी में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जस्ट सी पहले इसको मैं रब करता हूँ, ओके ओके। अब हम लोग आगे जो है प्रॉब्लम में जाने से पहले हम लोग इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। एलोबरेट करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अब ऑल डे एफिशिएंसी जो हम लोग लिख रहे हैं, ऑल डे एफिशिएंसी, तो ऑल डे एफिशिएंसी क्या हो गया, आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स, है ना, आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर ऑल, इस तरह से भी लिख सकते हैं 24 आवर, ये फॉर ऑल का सिंबल है, ओके। डिवाइडेड बाई इनपुट इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर ऑल 24 आवर प्लस लॉसेस, है ना, लॉसेस ऑफ कोर्स इनपुट इक्वल टू व्हाट, आउटपुट प्लस लॉसेस, ओके। तो लॉसेस में क्या, कोर लॉसेस WC इन किलोवाट आवर फॉर ऑल 24 आवर, ओके, प्लस WCU इन किलोवाट आवर फॉर ऑल 24 आवर, ओके, दिस वन। अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं, ओके। प्रॉब्लम क्या है, जस्ट सी, प्रॉब्लम में कह क्या रहा है ये, ए 5 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ओके, 5 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज ए कोर लॉसेस ऑफ, ओके, कोर लॉसेस ऑफ 40 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस 100 वाट, ओके। ये दिया हुआ है आपका, बोलता है द डेली वेरिएशन ऑफ लोड इन द ट्रांसफार्मर, जो लोड का डेली वेरिएशन हो रहा है, मतलब कि 24 घंटा में लोड कभी कुछ होता है, ऑफ कोर्स, कभी फैक्ट्री बंद तो कभी कुछ भी बंद, कभी ऑफिस बंद, कभी बैंक बंद, तो लोड वेरी करते रहेगा, है ना। तो बोलता है लोड जो है ट्रांसफार्मर पे वो डेली जो वेरिएशन है वो इस प्रकार है, इस प्रकार में क्या है, 7 AM to 1 PM, ओके, 7 AM to 1 PM जो है 3 किलोवाट है एट 0.6 पावर फैक्टर, ओके। फिर 1 PM to 6 PM, 1 PM to 6 PM ये है आपका 2 किलोवाट, 2 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर, ओके। उसके बाद 6 PM to 1 AM, 1 AM यानी कि अब आधा रात्रि के बाद क्या हो गया, 6 किलोवाट एट 0.9 पावर फैक्टर। उसके बाद है 1 AM to 7 AM, 1 AM to 7 AM, ओके, नो लोड, यानी कि कोई भी लोड नहीं है,
ओके, डिटरमाइन द ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे। बस इतना ही तो क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है 7 बजे से 1 बजे तक जो है 3000 वाट होता है। पावर फैक्टर कितना, 0.6 पावर फैक्टर। फिर 1 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे से कितना हो गया, 7 + 12 1 6 घंटा है ना। तो 6 घंटा के लिए इतना वाट, फिर 5 घंटा के लिए इतना, 6 × 5 = 11, फिर आपका 7 घंटा के लिए इतना, फिर आपका 6 घंटा के लिए इतना। तो टोटल 24 आवर जो है 7 AM से 7 AM तक देख रहे हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस कंडीशन में आपको ऑल डे एफिशिएंसी निकालनी है। इस कंडीशन में अगर एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो आपको ऑल डे एफिशिएंसी ही निकालना होगा। तो ऑल डे एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, ऑल डे एफिशिएंसी आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर ऑल 24 आवर, आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर ऑल 24 आवर प्लस कोर लॉसेस इन किलोवाट आवर फॉर ऑल 24 आवर प्लस कॉपर लॉस इन किलोवाट आवर फॉर ऑल 24 आवर। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, पहले आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट इन किलोवाट आवर फॉर ऑल 24 आवर। ओके, फिर हम लोग कोर लॉस निकालेंगे, फिर हम लोग कॉपर लॉस निकालेंगे। ओके, जस्ट सी। अब देखिए, फ्रॉम 7 AM to 1 PM, ओके, फ्रॉम 7 AM to 1 PM कितना घंटा हो गया टोटल, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ये टोटल 6 घंटा हो गया। उस कंडीशन में आउटपुट कितना है भाई, ये 3 किलोवाट। ओके, पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर यानी कि cos phi, cos phi है आपका 0.6। तो आउटपुट आपका 3 किलोवाट है, तो आउटपुट इन किलोवाट, किलोवाट तो 3 किलोवाट हो गया, कितने आवर के लिए, 6 घंटा के लिए। तो आउटपुट इन किलोवाट अगर हम लोग आवर लिख दे तो आवर से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 6 आवर, यानी कि टोटल कितना हो गया 18 आवर। यानी कि किलोवाट आवर में आउटपुट जो है टोटल हमारा 18 किलोवाट आवर आ गया 6 घंटा के लिए। अब सोचो कोर लॉसेस, WC जो है इस पीरियड में, ओके, वो हम लोग निकालेंगे। ओके, तो WC तो हमारा कांस्टेंट है, तो चाहे कोई भी आवर हो, ओके, वो तो हमेशा 40 वाट ही होगा। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको आवर में बदल के उसको 24 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग जानते हैं कोर लॉसेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसको यहाँ पे WC हम लोग एकदम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। बट कॉपर लॉस जो है वो डिपेंड करता है लोड पे, और लोड यहाँ वेरी कर रहा है ना, तो लोड वेरी कर रहा है तो कॉपर लॉस भी वेरी करेगा। तो ये देखो कॉपर लॉस का फार्मूला है, ओके, KVA गिविंग, KVA रेटेड, KVA ये फुल लोड कॉपर लॉस। तो फुल लोड कॉपर लॉस 100 वाट दिया हुआ है, KVA रेटेड जो है आपका 5 KVA दिया हुआ है, KVA गिविंग निकालना है, बट यहाँ पे किलो वाट में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं जैसे पावर क्या लिखते हैं, P = VI cos phi। तो ये क्या है एक्चुअली, इसका यूनिट किलोवाट में है, और ये क्या है, या वाट लिख दो, वाट में है, और ये क्या है VI, ये VI एक्चुअली VA है ना। फिर से समझिए, P = VI cos phi हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो VI, V को वोल्ट, I को एम्पियर, VA cos phi और ये वाट। तो अगर यहाँ पे किलो वाट लिखेंगे तो ये किलो वोल्ट एम्पियर नहीं, यानी कि हम लोग अगर किलो वोल्ट एम्पियर अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो गया, किलो वाट बाई cos phi हम लोग लिख सकते हैं। तो किलो वोल्ट एम्पियर कितना हो जाएगा भाई, किलो वाट आपका 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 0.6, ओके, तो 6 × 25 30, यानी कि 5 kVA आ गया, 5 kVA आ गया। तब ये kVA क्या हो गया, गिवन, ओके, जो लोड गिवन था उसके कॉरस्पॉन्डिंग KVA गिवन हो गया। तब हम लोग WCU निकालेंगे इस पीरियड के लिए। तो इस पीरियड के लिए WCU KVA गिवन कितना, 5 kVA, रेटेड कितना 5, ओके, होल स्क्वायर इंटू WCU FL कितना 100 वाट। ये संजोग की बात है कि ये 5 आ गया, तो ये WCU कितना हो गया 100 वाट, ओके। अब ये वाट में, इसको किलो वाट में बदलेंगे, तो WCU इन किलोवाट,
ओके, 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा 0.1 ग्राम। तो इसको 100/1000 किलोवाट यानी कि 0.1 किलोवाट। ओके, वही अगर हम लोग आवर में बदलेंगे WCU इन किलोवाट आवर तो 0.1 कितना घंटा के लिए आया, ये 6 घंटा के लिए, तो ये हो गया 0.6 किलोवाट आवर। क्लियर। यही काम हम लोग जो है इस पीरियड में भी करेंगे, इस पीरियड में करेंगे, इस पीरियड में करेंगे। अब देखो सिंपल, 7 AM नहीं 1 PM हो गया, 1 PM से ओके कब तक 6 PM तक, टोटल घंटा कितना हो गया। जस्ट से हम मैच कर लेते हैं थोड़ा, है ना। एक सेकंड। ओके, 1 PM से 6 PM आपका जो है 1, 5, 6 टोटल 5 घंटा। ओके, ये 6 घंटा, ये 5 घंटा, ये 6, 6, 12 7 घंटा और ये 6 घंटा। देखो 7, 6, 13, 13, 5, 18, 6, 24 घंटा, है ना। तो ये 5 घंटा। आउटपुट क्या है भाई 2 किलोवाट। पावर फैक्टर क्या है 0.8। तो आउटपुट इन किलोवाट आवर, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 किलोवाट कितने घंटा के लिए 5 घंटा के लिए, तो 5 दूना 10 किलोवाट आवर। ओके, तो ये 10 किलोवाट आवर हो गया। तो याद रखेंगे आउटपुट अभी चलते जो हम लोग लिख रहे थे पहले 18 फिर 10। ओके, अब KVA cos phi ये तो फार्मूला निकाले थे, तो ये हमारा 3 किलोवाट था। अब ये किलोवाट यहाँ कितना दिया हुआ है 2 किलोवाट, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 0.8, तो ये चला गया 20/8। 20/8 मतलब कितना 20/8 मतलब 8 दूना 16 और 4 0 2.5 kVA। ओके, तो 2.5 kVA तो ये दिया हुआ है, KVA गिवन 2.5, तो 2 4 ये कितना आ गया 25 वाट। तो किलोवाट में कितना हो जाएगा भाई 25 में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.025, फिर कितने आवर है 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025 × 5, तो टोटल कितना हो गया 0.125 किलोवाट आवर। दिस वन, तो ये आ गया आपका आउटपुट। तो WCU भी हम लोग लिखते जा रहे हैं। ओके, WCU इसके पहले कितना आया 0.6 प्लस 0.125। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट यानी कि अब 6 PM से 1 AM। ओके, तो 6, 6, 12 7 घंटा, आउटपुट 6 किलोवाट, cos phi 0.9, तो आउटपुट इन किलोवाट आवर 6 किलोवाट। ओके, आवर कितना 7 घंटा, 7×6 42 किलोवाट आवर, तो ये प्लस 42 किलोवाट आवर हो गया। ओके, KVA cos phi ये तो फार्मूला ही है हमारा, तो ये 6 किलोवाट और पावर फैक्टर 0.9, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 6.667 6.667 KVA। तो फार्मूला KVA गिवन कितना है भाई 6.667 और KVA रेटेड कितना है 5 × 100, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 117.29 वाट। ओके, अब इसको किलोवाट में लिखेंगे हम लोग, तो 177.29 डिवाइडेड बाई 1000 जो भी आएगा आपका। ओके, कितने आवर के लिए है 7 घंटा के लिए, तो 7 घंटा के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.17729 × 7 कितना आ रहा है ओके 1.244।
1.244 किलो वाट आवर। तो ये 1.244 WCU आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है, ध्यान से देखेंगे, आउटपुट इन किलो वाट आवर हमारा जो है 1 AM से 7 AM तक है, टोटल 6 घंटा। आउटपुट नो लोड है तो 0, पावर फैक्टर कुछ नहीं, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, सिंपल 0, नहीं आउटपुट भी 0, सारा चीज़ 0, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये हमारा सारा क्लियर हो गया। आउटपुट अगर 0 है तो WCU भी, लोड हमारा है ही नहीं तो ये भी 0। ओके, तो ये 0 हो गया। अब सोचो हम लोग कोर लॉस नहीं निकाल लेते, तो WC इन किलो वाट आवर तो 40 वाट, किलो के लिए 10⁻³ इंटू 24 आवर, 24×96 यानी कि 0.960 किलो वाट आवर। ये कोर लॉस हो गया है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल इस फार्मूला में बैठा दीजिए, ऑल डे। ओके, आउटपुट कितना हो गया, 18 10 + 42। ओके, तो ये हो गया 28 28 2 30 10 70, यानी कि 70 किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर तो लिखा हुआ है, तो 70 डिवाइडेड बाई 70 प्लस WC 0.960 प्लस हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करें तो कितना आएगा 0.6, 5 4 9 4 2 6 2 1 3 6 3 9 1.969 जो भी कैलकुलेट करेंगे वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। आपके PDF में जो है एक आपका ये छूट गया है। ओके, अच्छा पूरा हो गया, तो 70 ये आपका पूरा है, तो इसमें आपका आंसर आ रहा है 0.9598, यानी कि 95.98% आंसर। ये हो गया ऑल डे एफिशिएंसी का एक प्रॉब्लम। अब देखिए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, जस्ट सी। ए ट्रांसफार्मर हैज इट्स एफिशिएंसी ऑफ 0.98, मैक्सिमम एफिशिएंसी है 0.98 दिया हुआ है, एंड 20 kVA एट यूनिटी पावर फैक्टर, ये दिया हुआ हम लोग को। ओके, ड्यूरिंग द डे, एक दिन में। इट इज़ लोडेड एज गिवन बिलो, लोडेड एज गिवन बिलो 12 घंटा के लिए 2 किलोवाट एट 0.6 पावर फैक्टर। ओके, 6 घंटा के लिए 10 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर, 12 6 18 6 24 के लिए 20 किलोवाट एट 0.9 पावर फैक्टर। वही आपको ऑल डे एफिशिएंसी निकालना है, सिंपल है ना। सो सिंपल प्रॉब्लम, सेम टाइप, जस्ट सी। इस बार आपको जो है लॉसेस नहीं दिया हुआ है, ना कोर लॉसेस ना कॉपर लॉसेस, बट आपको ये पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो है कोर लॉस और कॉपर लॉस आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया हुआ है। ओके, और ये आउटपुट पावर एट यूनिटी पावर फैक्टर भी दिया हुआ है। तो ये जो आपका आउटपुट पावर दिया हुआ है, आउटपुट इन KVA दिया हुआ है, ये कितना हो गया 20 kV। ओके, और पावर फैक्टर कितना है, cos phi = 1। तो अगर हम लोग आउटपुट निकालना हो इन किलोवाट तो कितना हो जाएगा 20। ऑफकोर्स हम लोग क्या लिखते हैं, KVA। ओके, KVA इंटू cos phi, नहीं तो 20 इंटू 1 = 20 किलोवाट, सिंपल। ओके, ये 20 KVA था, तो ये आउटपुट इन किलोवाट हो गया। एफिशिएंसी जो मैक्सिमम है, ओके, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, आउटपुट पता है, इनपुट निकाल लेंगे, तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट बाई एफिशिएंसी। तो आउटपुट कितना 20 किलोवाट और एफिशिएंसी कितना 0.98।
तो इनपुट कितना आ जाएगा, जस्ट सी 20.408 किलोवाट। और हम लोग जानते हैं लॉसेस जो होता है वो क्या होता है, इनपुट माइनस आउटपुट, नहीं तो इनपुट हो गया ये 20.408 माइनस 20 किलोवाट, यानी कि 0.408 किलोवाट, यानी कि 408 वाट। ओके, तो 408 वाट। और मैक्सिमम, ये तो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी था ना, तो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, WC और WCU आपस में बराबर होता है, नहीं तो कॉपर लॉस और कॉपर लॉस, कौन सा लॉस, ये लॉस। ओके, तो जब ये आपस में बराबर हो रहा है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, 408/2 यानी कि 204 वाट। क्लियर, तो लॉसेस अब हम लोग को मिल गया है ना। जब अब लॉसेस मिल गया, ओके, तो हम लोग अब निकाल सकते हैं सेम रूल से, इस रूल से। तो आउटपुट हम लोग जो देखो, अब ये 12 घंटा के लिए, 12 घंटा के लिए, ओके, आउटपुट क्या हो गया, इन किलोवाट इक्वल टू 2, तो किलोवाट आवर, किलोवाट के लिए 2 हो गया, तो आउटपुट इन किलोवाट आवर कितना हो गया, 2 × 12 यानी कि 24 किलोवाट आवर। तो आउटपुट हमारा हो गया 24, हम लोग साइड में लिखते जाते हैं, आराम हो जाएगा, है ना। कॉपर लॉस, ओके, ये 20 किलोवाट, तो सबसे पहले हम लोग KVA निकालेंगे, KVA गिवन कैसे निकालेंगे, वाट बाई KW बाई cos फाई, नहीं तो KW कितना, 2 किलोवाट, 2/0.6, तो 2/0.6 कितना आ रहा है, 3.33 KVA। तो WCU कितना हो गया, KVA गिवन 3.33, KVA रेटेड कितना हो गया, 20 होल स्क्वायर इंटू WCU FL 204 वाट। ओके, तो इसको आप यहाँ पे जो भी आएगा 0.678 वाट हो गया। ओके, तो किलोवाट आवर तो 678 है ना, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे है नहीं। ओके, 678 वाट, यहाँ पे जो भी वाट आया, ओके, इसको कितना आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आवर्स, 12 से 12। ओके, और चूँकि वाट में है तो किलोवाट के लिए 10⁻³ तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 0.0678 किलोवाट आवर। ओके, ओके, तो आउटपुट आ गया, कैलकुलेशन से ये मैंने चेक कर लिया है, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 6 आवर के लिए, तो 6 आवर के लिए आउटपुट कितना है भाई, 10, तो किलोवाट आवर में कितना हो जाएगा, 10 × 12। ओके, ये किलोवाट हमारा 10 हो गया है ना, तो किलोवाट आवर 10 × 6 यानी कि 60 किलोवाट आवर, सिंपल 60 किलोवाट आवर, 10 छक 60, 10 छक 60 है ना। KVA गिवन कितना हो जाएगा, ओके, ये 10 डिवाइडेड बाई 0.8, ये जो भी आएगा आपका 10/0.8। अब ये 10/0.8 मैं कैलकुलेट करता हूँ, डिवाइडेड बाई रेटेड इंटू 204, देखता हूँ कैलकुलेट करके, जस्ट सी। तो ये कैलकुलेशन किया हमने, KVA गिवन KW/10/0.8 12.5, फिर WCU इस फार्मूला से 12.5 दिया हुआ है, 20 यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू 204 आपका कॉपर लॉस हो गया, 79.68 आया आपका क्या, वाट में। ओके, तो वाट, ओके,
किलोवाट के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए और ये 12 से। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा है ना, ओके सॉरी, जस्ट वेट, ओके अब दिख रहा है। ओके तो ये आपका 0.9562, तो आउटपुट हमारा जो हो गया 60 और ये 0.9562। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे भाई इसमें, अगला 6 आवर के लिए, तो 6 आवर ही है, आउटपुट आपका 20 किलोवाट है, तो 20 ये 120 हो गया है ना। ओके तो KVA गिवन 20/0.9। ओके और जो भी इससे वैल्यू आएगा अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जस्ट सी। ओके वेट, ओके तो हम लोग डिवाइड किए 22.22, फिर WCU इस फार्मूला से 251.85 ये आ गया, तो आउटपुट आपका कितना हो गया +120 और ये 3.022 है ना। तब हमारा कोर लॉस कितना हो जाएगा भाई, तो कोर लॉस भी हम लोग को निकालना होगा ना यहाँ पे। ओके कोर लॉस हमारा कितना हो जाएगा, दैट्स सो सिंपल, WC इन किलोवाट आवर कितना था 204 वाट, किलोवाट के लिए 10⁻³ और 24 आवर, तो ये आपका किलोवाट आवर में आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे है ना, जो भी वैल्यू पुट करेंगे मैं पुट करता हूँ, निकाल देता हूँ, जस्ट सी वेट। हम लोग सारा कैलकुलेट कर लिए, आउटपुट हमारा जो है 204 किलोवाट आवर है ना, फिर 204 प्लस WC 4.896 प्लस 4.096, इससे जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आएगा आपका आंसर। ओके तो ये हम लोग कैलकुलेट किए, डेटा पुट करके 0.9577 आया है ना, यानी कि 95.77% एफिशिएंसी ऑल डे हो गया। इसी तरह का प्रॉब्लम देख सकते हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। ओके हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।